हेलो दोस्तों, आज हमारी नाइट ड्यूटी थी इसलिए हम नाइट ड्यूटी में आए। और आने के बाद हमारे पास तुरंत एक कॉल आया जिससे एक बच्चे की डिलीवरी के लिए हमें जाना पड़ा। और डिलीवरी होने के बाद मैंने बच्चे को जब चेक किया तो बच्चा थोड़ा हंगर क्राई कर रहा था, स्पीड में सांस ले रहा था और उसकी पल्स भी बढ़ रही थी, जिसके कारण हम उसको हमारे यहाँ आईसीयू में शिफ्ट करने वाले थे। तो हमने मैम मैडम से बात की। मैडम से बात करने के बाद हमने अटेंडर को पूरी तरह से समझाया और समझाने के बाद हम उसको हमारे यहाँ पर आईसीयू में लेके आए। अब हम आईसीयू में लेने आने के बाद हम उसकी तैयारी करने लगे। उसको अच्छे से क्लीन वगैरह किया हमने। उसके बाद हमने शुगर वगैरह चेक किए, लेकिन उसका सिचुएशन फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा था। हमने थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह बढ़ाई। ऑक्सीजन बढ़ाने के बाद थोड़ा बच्चे का सिचुएशन थोड़ा ठीक आने लगा, लेकिन फिर भी इतना नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए। 90 ऊपर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा था। बच्चे का सिचुएशन 85 तक ही आ रहा था। अब उसके बाद हमने उसको आर्टरी वगैरह डाली। पेट के अंदर आर्टरी डालने के बाद हमने हम बच्चे को उसका स्टोमक वॉश किया, जिसमें उसके पेट में जितना भी कुछ गंदा पानी चला गया था वो हमने सारा खींच के उसको निकाला, जिसमें ये सिस्टर हमारी मदद कर रहे थे। और उसके बाद हमने बच्चे की आगे की तैयारी के लिए मैंने सिस्टर को मैं समझाने लगा कि हमको ऐसा करना हम है। अब बच्चे को पूरी तरह से सेटल करने वाले हैं। अब हमने शुगर लेने के बाद हमने उसके पेट में जो भी पानी था गंदा वाला तो वो हमने निकाला। और सिस्टर से हमने बोला ये पूरा गंदा पानी आ रहा है, जिसके लिए हम किडनी ट्रे मंगाने वाले हैं, उसमें हम पूरा पानी उसके अंदर डालेंगे। और ऐसे बच्चे सरवाइव तो कर जाते हैं, लेकिन इनमें कभी कभी कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। अभी हमें कुछ पता नहीं है इसकी, लेकिन हम सुबह जांच वगैरह करवाएंगे तो हमें पता चलेगा। अब थोड़ा सिचुएशन बच्चे का थोड़ा अच्छा आने लग गया था। उसके बाद हमने एक नया क्रॉप वगैरह लगाया, जिससे थोड़ा बच्चा और अच्छा सिचुएशन आने लगे। और हम बच्चे को सेटल पूरा कर चुके हैं। अब बच्चे का धीरे धीरे कलर भी अच्छा होने लगा है। हमने फिर बच्चे को देखा तो बच्चा अब थोड़ा हाथ पांव अच्छे से फेंक रहा है। उसके रिफ्लेक्शन वगैरह सब अच्छे आ रहे हैं। उसका अबगार स्कोर अपना ने चेक किया तो वो भी अच्छे से आ रहा है। उसके बाद हमने म्यूकस सेक्शन लेकर उसका माउथ को पूरा वॉश किया। उसके मुंह में जितने भी सलाइवा था वो सब हमने म्यूकस सेक्शन से क्लीन किया। बच्चा फिर भी लेकिन बार बार म्यूकस आ रहा है बच्चे के पेट में और पेट से उसके मुंह में। और उसके बाद हम बच्चे की फिक्स के लगाने के लिए तैयारी करने लगे। हमने फिक्स लगाने के लिए सभी प्रोसीजर का तैयारी की। और फिर हमने सिस्टर को बताया कि देखिए इस वेन अच्छी दिख रही है, इसमें हम अच्छे से वेन फ्लो लगा देंगे, जिसमें सिस्टर हमारी हेल्प कर रहे हैं। और अब हम फिक्स की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने क्लीन किया हैंड हाथ को बच्चे के। और उसके बाद अच्छी मोटी वाली नस थी तो उसमें हम वेन फ्लो लगाएंगे। देखिएगा आप तो इसमें हम 24 नंबर वेन फ्लो लगा रहे हैं जो येलो कलर की आती है। ये इस बच्चे को अच्छे से लग जाएगी क्योंकि इसकी वेन अच्छे से दिख रही है। अब बच्चा पूरी तरह से गर्म हो चुका है और इसी कारण बच्चा ठीक कलर वगैरह सब ठीक है। बच्चा अच्छे से रो भी रहा था। और अब हो गई हमारी फिक्स। अब हमारी फिक्स की प्रोसीजर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से हम थोड़ा ब्लड वगैरह लेना चाहेंगे, लेकिन अभी हम देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्लड कैसे लेते हैं। इसके लिए हम अच्छे से फिक्स करेंगे बच्चे की। उसके बाद हम एक प्लेन और एक क्यूडिटी में बच्चे का ब्लड लेंगे, जिसके लिए हम देखिए ये सारी ब्लड अपन ले रहे हैं। जिसका बच्चे का ब्लड बहुत कम आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि बच्चों की वेन बहुत छोटी होती है। उसके बाद सिचुएशन देखिए बच्चे का सिचुएशन भी अच्छा आने लग गया है। हमने ब्लड देने के बाद बच्चे को बच्चे का अपगार स्कोर वगैरह चेक करने के बाद अब हम बच्चे का पूरा सेट हो गया है। बच्चे का जो हैंड में हमने फिक्स लगाई है उसको अच्छे से करके उसमें हमने आईवी फ्लूइड स्टार्ट किया है। फिर हम थोड़ा सेक्शन और आ रहा था बच्चे के मुंह से तो हमने बच्चे का मुंह से सारा सेक्शन निकाला जो इसके पेट में चला गया था। हमने सब कुछ निकाल के क्लीन किया। अब हम बच्चे के आगे की प्रोसीजर के बारे में आपको और बताता हूँ मैं। देखिएगा
ये सिस्टर है हमारे पास खड़े हुए हैं, देख रहे हैं बच्चे को कैसे क्या कर रहे हैं अपन। और अब हमारा बच्चा पूरी तरह से ठीक ही हो चुका है, मतलब जैसे एनआईसीयू में रख सकते हैं ऐसा हो चुका है वे। लेकिन बच्चे की थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसकी पल्स रेट थोड़ी बढ़ी हुई आ रही है, जिससे हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे और धीरे धीरे बच्चा हमारा ठीक भी हो जाएगा। हमको कम से कम एक दिन के लिए इसको ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा और मॉर्निंग में फिर हम देखेंगे अगर थोड़ा ऑक्सीजन अच्छा सा आएगा, अच्छा सिचुएशन अगर आएगा तो हम ऑक्सीजन वगैरह बंद कर देंगे। इसका सिचुएशन अच्छा आना चाहिए उसके लिए। और इसका जो क्राई कर रहा था, हंगर क्राई एकदम साउंड आ रहा था, जो वो अच्छा होना चाहिए। जिससे लिए हम यहाँ अभी ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे हैं कम से कम 2 लीटर में। अगर ऐसा कभी होता है तो हमको सीपेप मशीन भी लगानी पड़ जाती है। कभी कभी किसी बच्चे में अगर ज्यादा ये साउंड आता है तो हम सीपेप मशीन भी लगाते हैं और उससे उसको बच्चे को सेटल करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के हमारे हॉस्पिटल से ठीक होके गए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ होके गए हैं। और हमारे पास अभी तक बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं एनआईसीयू में। हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कंजेनाइटल डिजीज वाले वगैरह, सीपी चाइल्ड। और हमने रात में अपने यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है। अब हम बच्चे को चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद हमने देखा बच्चा थोड़ा ठीक है, उसका सिचुएशन वगैरह सब ठीक आ रहा है। फिर हमने इसका ऑर्डर वगैरह बनाया, भी हमको क्या क्या इसको देना है सारा हम बनाया। उसके बाद हमने हाई रिस्क लेके अब हमारा बच्चा पूरी तरह से ठीक है, सिचुएशन वगैरह सब मेंटेन कर रहा है। अब हम रात भर इस बच्चे को फीडिंग नहीं देंगे। थैंक यू दोस्तों।